नमस्कार, मैं आमिर खान आजाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। हरियाणा विधानसभा को लेकर ईवीएम का जो जिन्न बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर हम आप तक खबरें पहुंचाते रहे। अब जो एक खबर और सामने आई है वो आपको सुननी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य वकील, मुख्य न्यायाधीश क्या बात कह रहे हैं। उनको क्या पछतावा हो रहा है? क्या वो सोच रहे हैं कि जिस तरह से अब कार्य हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है? वो अपने अंदर, अपने भीतर देख रहे हैं कि जनता के मतदान को किस तरह से ठगा जा रहा है। जो बात उन्होंने कही है दोस्तों, वो आपको सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंताओं से भरा हुआ है। मैं खुद से सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वह सब किया जो मैंने तय किया था? इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा? ये मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा? क्या मेरे कार्यकाल में ईवीएम के जिन्न से मताधिकार को ठग लिया गया है? लोकतांत्रिक तरीके को ठग लिया गया है? जो सत्ता को चुनने का एक दायित्व होता है जनता का, उसको ही नकार दिया गया है। अपने मन मर्जी के मुताबिक पार्टियों ने सत्ता स्थापित कर ली है ईवीएम के द्वारा। इन सभी चीजों को लेकर के वो चिंतित हैं। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने जो चुनाव आयोग को कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। इसके साथ अदालत चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे कि वो चुनाव पूर्व अवधि के दौरान राजनीतिक दलों को फ्रीबीज का वादा करने से रोकने के लिए तात्कालिक और प्रभावी कदम उठाए। पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया कि अंतिम लंबित याचिका के साथ टैग कर दिया जाए और साथ ही याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई को मेंशन। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के पप्पू यादव का जो बयान आया वो भी आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि हरियाणा चुनाव में बैलेट में गिनती में कांग्रेस 74 सीटों पर आगे थी। ईवीएम की गिनती में मात्र 35 सीटों पर कैसे सिमट गई? मेरी मांग हरियाणा चुनाव की सारी ईवीएम की फॉरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए। पूरी चुनाव प्रक्रिया की जांच सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करे। संविधान पे लोगों को अभी भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से अभी भी लोग सहमति दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। किस तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो सीटें थी 75 सीटें दिखाई जा रही थी जब बैलेट गिने जा रहे थे। जो मतदान होता है बैलेट के जरिए, उनमें कांग्रेस आगे चल रही थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम का जिन खुलता है कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट जाती है। यह असरज हो गया कांग्रेस के नेताओं के लिए। और जो देश की जनता देख रही थी इस मुद्दे को, वह भी सोच रही कि इतनी बड़ी काया पलट कैसे हो गई। जहां बीजेपी हार रही थी, जहां प्रधानमंत्री भाषण देने नहीं जा रहे थे, बाद में थू होगी हार के बाद, उनको ऊपर ढेकड़ा फोड़ा जाएगा कि प्रधानमंत्री गए तब भी चुनाव हार गए। सारी चीजों को छोड़ दिया था प्रधानमंत्री ने, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी जीत हासिल हो गई। क्या ईवीएम के जिन्न ने एक कार्य कर दिया जो प्रधानमंत्री नहीं कर सके? हरियाणा विधानसभा में आनंद शर्मा ने जो बात कही वो भी आपको सुननी चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद फिर जगा ईवीएम का जिन्न। आनंद शर्मा बोले, बैलेट से होंगे चुनाव। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, हरियाणा का फैसला चौंकाने वाला है, वह अविश्वसनीय है और इसे स्वीकार करना मुश्किल है। यह फैसला कांग्रेस के लिए दिख रही लहर के खिलाफ है। विश्वास और वैधता बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और पेपर बैलेट वापस लाना चाहिए, जैसे कि सभी प्रमुख देशों में किया जा रहा है। सभी खबरों के साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि हरियाणा में जो बंदर लूट चल रही है, छीना झपटी चल रही कि सत्ता में आखिर कौन बैठेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और जो अभी तक नहीं हुआ था वह भी हो रहा है हरियाणा में। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनको जाना पड़ रहा है हरियाणा में सत्ता को स्थापित करने के लिए। हरियाणा में जो लेटर आया है बीजेपी की तरफ से कि अमित शाह नियंत्रण करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री के द्वारा सीएम बनाया जाएगा। अमित शाह की जो रूपरेखा होगी वो किस तरीके से वहां पर बिछाई जाएगी, किस तरीके से पैटर्नबाजी वहां पर चलाई जा रही है। और अमित शाह ये नहीं चाहते हैं कि वहां पर सरकार गिर जाए, वहां पे जो ईवीएम का जिन्न है उसका भेद खुल जाए, इसलिए अमित शाह खुद उसको देख रहे हैं। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ईवीएम का जिन्न सच में इतना बड़ा हो गया है कि लोकतंत्र में मतदान के अधिकार को ही छोटा कर दे रहा है? आप इस मुद्दे के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।